परमानेंट विंड्स के बाद अब हम इसमें देखेंगे सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, और अब हम देखेंगे वैली ब्रीज और कैटाबिटिक विंड। तो सबसे पहले सी ब्रीज की बात करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास लैंड है, ये हमारे पास लैंड है, ठीक है, और ये हमारा सी है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो लैंड होती है, जब भूमि होती है, वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी भी होती है, जबकि पानी काफी टाइम लेता है गर्म होने के लिए भी, ठंडा होने के लिए भी। तो दिन का टाइम, केस वन देखते हैं हम। केस वन, दिन का टाइम है आपके पास। दिन के टाइम में लैंड क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, गर्म, और ये रिलेटिवली कूल रहेगी, थोड़ी ठंडी रहेगी जितनी लैंड है उससे। तो गर्म होने की वजह से यहाँ पे क्या कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब भी गर्म होगा तो वहां पे लो प्रेशर, अगर यहाँ पे कूल है तो यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट होगा। अब हमें पता है कि विंड हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। तो विंड मूव करेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सी ब्रीज, क्योंकि जो हवा चल रही है वो सी से लैंड की तरफ चल रही है। सी टू कहाँ चल रही है, लैंड की तरफ, ठीक है। ब्रीज का मतलब ऐसी हवा होती है जो आपको सुखद अनुभूति दे, गुड फील दे, वो हवा को बोलते हैं सी ब्रीज। अब लैंड ब्रीज का केस डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि ये आपकी जमीन है और ये आपके पास सी है, ठीक है। रात का टाइम है, रात के टाइम में क्या होगा कि जो जमीन है वो ठंडी हो जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी बड़ी जल्दी। ठंडी हो जाएगी तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, हाई प्रेशर। और यहाँ पे क्या होगा, रात ये क्योंकि पूरा दिन इसके ऊपर हीट पड़ी है तो ये रिलेटिवली गर्म है, तो ये क्या है, गर्म, क्योंकि इसे ठंडा होने में बहुत टाइम चाहिए होगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर। तो रात के टाइम पे क्या करेगी कि जो हवा है वो लैंड से आपका सी की तरफ चलेगी, लैंड से सी की तरफ चलेगी, तो इसे बोलते हैं लैंड ब्रीज। क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज, ठीक है। अगर लैंड से जा रही है सी की तरफ तो लैंड ब्रीज, अगर सी से लैंड की तरफ आ रही है तो सी ब्रीज। तो ये याद रखने हैं कि दिन में कौन चलेगी, दिन में सी ब्रीज चलेगी और रात में चलेगी लैंड ब्रीज। उसके बाद दो टर्म्स हो रहे हैं आपके पास, एक है वैली ब्रीज और दूसरी है कैटाबिटिक विंड, ठीक है। वैली ब्रीज का मतलब क्या है, मान लेते हैं कि ये आपके पास माउंटेन रीजन है, फिर आपके पास ये वैली है, घाटी, ठीक है, ये वैली है और ये माउंटेन रीजन है। दिन के टाइम में क्या होगा कि यहाँ पे हीट पड़ेगी आपके पास, यहाँ पे दिन में क्या होगा, दिन में जो पीक है, स्लोप है, वो हीट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा, ये गर्म होगा, गर्म होने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा और ये ठंडा रहेगा, रिलेटिवली ठंडा रहेगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हाई प्रेशर। तो हवा कहां से कहां मूव करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी तो हवा कहां से कहां, वैली से माउंटेन की तरफ मूव कर रही है, वैली से माउंटेन की तरफ मूव कर रही है। तो इसे क्या बोलेंगे, वैली ब्रीज बोलेंगे, वैली ब्रीज, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, ये दिन में होगा। अब रात में क्या होगा, रात में आपके पास ये माउंटेन है, माउंटेन पीक और ये वैली, तो रात में ये चीज बहुत ज्यादा ठंडी हो चुकी होगी, ठीक है, कोल्ड हो चुकी होगी। तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर, हाई प्रेशर, और ये वाली चीज रिलेटिवली गर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हॉट है, ये गर्म है, और यहाँ पे कौन सा प्रेशर, लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी, तो ऐसी विंड्स को क्या बोलते हैं, कैटाबैटिक विंड्स या माउंटेन ब्रीज, कैटाबैटिक विंड्स बोलते हैं हम इसे, कैटाबैटिक विंड्स। तो ये चार कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सेम है कि अगर सी से लैंड की तरफ जा रही है सी ब्रीज, अगर लैंड से सी की तरफ जा रही है लैंड ब्रीज, अगर वैली से माउंटेन जा रही है तो वैली ब्रीज। तो ये ध्यान में रखना है। दिन में क्या होता है, दिन में लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, तो इस वजह से यहाँ पे लो प्रेशर। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है कि लो प्रेशर कब जनरेट होता है, जब आपके पास हॉट हो, गर्म हो, और हाई प्रेशर जहां पे कूल हो। और जो हवा मूव करती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। नेक्स्ट एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोकल विंड्स। लोकल विंड्स के नाम और लोकेशन, और वो हॉट है या कोल्ड है, बस आपको तीन चीजें याद रखनी है। लोकल विंड्स की आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, लोकल विंड्स में आपको याद रखना है एक तो विंड का नाम, ठीक है, और लोकेशन उसकी, कहाँ पे वो मूव ऑन करती है, और उसके बाद वो गर्म है या ठंडी हवा है, वो गर्म है या ठंडी हवा। बस तीन चीजें आपको याद रखनी है, 10 से 12 ये लोकल विंड्स होंगी। मैपिंग की हेल्प से आप बड़ी जल्दी से याद कर सकते हो। तो विंड्स में आपको याद रखना है, एक तो होती है परमानेंट विंड्स, परमानेंट विंड्स, दूसरी होती है ये ब्रीज जो हमने इस वीडियो में देखी, तीसरी होती है लोकल विंड्स, लोकल विंड्स।